अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायक़ेदार पकवान। आज मैं आपको एक डेज़र्ट की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत आसान है, थोड़ी सी चीज़ों में बन जाएगा और उसमें ज़्यादा मतलब महंगी चीज़ें भी नहीं डलेंगी और थोड़ी सी चीज़ों में बनेगा, इसलिए कि आप इसको दिन के किसी भी वक्त आराम से 2-4 चीज़ें हों तो आपके पास आराम से ईज़ी होकर आप बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। अब मैं आपको जो है ना, वो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं तो मैं इसका बता भी देती हूँ कि कितनी कितनी मिक़दार में ये मैंने ली हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि थोड़ी सी चीज़ों में ये डेज़र्ट बनेगा, तो मैं आपको इसकी मिक़दार बता देती हूँ कि देखें, ये चीनी है, ये 200 ग्राम के करीब है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम है खाना तो आप जो है ना कम ले लें, 150 ले लें, 190 ले लें, 180 ले लें। मैंने 200 ग्राम लिए। और ये 100 ग्राम कोको पाउडर है और ये आधा किलो के करीब दूध है। इसमें जो है ना वो 2 पैकेट के करीब मैंने अभी बिस्किट लिए हैं। वो आम से सादा से बिस्किट हैं, सबको पता है, ना मीठे होते हैं ना नमकीन होते हैं। ये बिस्किट का 2 पैकेट लिए, हो सकता है ज़्यादा भी जाएँ, तो मैंने अभी फ़िलहाल 2 पैकेट रखे हैं। और इसमें 20 ग्राम जो है मैदा है और 2 टेबल स्पून समझे चावल खाने वाले ये मक्खन जाएगा। अब इसको हम तमाम चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। दूध में ये सारी चीज़ें डाल के, सिवाय बिस्किट के सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। उसको चूल्हे पे रखेंगे और उसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये चॉकलेट सॉस तैयार हो जाएगी होममेड। और जब ये चॉकलेट सॉस तैयार हो जाएगी तो फिर हम आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरह डेकोरेट करेंगे। देखिए, हमने जो है आधा किलो दूध इसमें डाल दिया है और इसको हम डायरेक्ट चूल्हे पे रख के नहीं डालेंगे सामान। पहले हम इसको अच्छी तरह सामान को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह उसमें हल करेंगे। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। ठीक है। अच्छा, देखें, ये 100 ग्राम चला गया है ये कोको पाउडर और 200 ग्राम के करीब चली गई है शुगर और इसमें जाएगा 20 ग्राम के करीब मैदा। ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें पहले मिक्स अच्छी तरह हल कर लेंगे, अच्छी तरह हल कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको डायरेक्ट चूल्हे पे करा तो फिर ये जो है ना वो हल नहीं होगी और ये उसी पे जो है ना समझे फिर उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स हल करें इसमें। उसके बाद साथ ही इसमें हम जो है डालेंगे 2 टेबल स्पून समझे इसमें डाल देंगे हम मक्खन। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो, ज़्यादा पतला भी मक्खन नहीं हो और ना ज़्यादा मतलब जमा हुआ हो, बस ये कि रूम टेम्परेचर पर करें। वैसे तो ये चूल्हे पे रखेंगे तो वैसे भी पिघल ही जाएगा। ठीक है। अब हम इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे या हमारी होममेड जो है सॉस तैयार हो जाएगी, चॉकलेट सॉस। उसके बाद हम बिस्किट से कैसे डेकोरेट करेंगे फिर हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये सॉस जो बन गई है। अब इसमें बबल्स आ रहे हैं, आप इसको उतार लेंगे और इसको आपको बिस्किट में लगा के बताएंगे कैसे लगाते हैं। ठीक है। ये देखें, अब हमने ये सॉस हमारी तैयार है और ये थोड़ा सा हमने दूध ले लिया है। इसकी कोई मिक़दार नहीं है, अपने हिसाब से ले लें आप, जितने इस पर बिस्किट डूब जाएँ। इसको बिस्किट को हम थोड़ा सा दूध में डिप कर करके अपनी ये डिश पे असम्बल कर देंगे, लगा देंगे। और देखिए, बिस्किट भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, इसलिए कि मैंने 2 पैकेट लिए थे। आपके ज़्यादा
डिश में आएंगे तो आप ज़्यादा पैकेट ले लीजिएगा। तो ये हो गया है। अब हम जो है ना उस पर सॉस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सॉस में अगर आपको चीनी ज़्यादा चाहिए तो आप जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मतलब मुनासिब मीठा है इस वक्त। अच्छा, ये जो बचे हुए हैं ना, ये जो जगह बची हुई है मेरी, तो ये चकोर थी, तो आप इस तरह बिस्किट इस तरह तोड़ तोड़ के, मतलब भिगो के बिस्किट इस तरह करके डाल सकते हैं, ताकि ठीक है। और ये सॉस अगर आपके पास बच गई है तो आप इसको रख दें। फिर आप जो है केक बनाएं उस पर डाल लें, और जो है वो किसी भी चीज़ के साथ ये बिस्किट वगैरह बनाएं उसके अंदर फिलिंग कर लें। शरबत उसके कोई दूध का आपको शेक बनाना है तो चॉकलेट सॉस 1-2 चमचे डालें। ज़्यादा अरसे नहीं रखिएगा क्योंकि ये घर की है, इसमें फिर ख़राब होने का होगा। तो बस आप जो है ना होममेड बना के इसी तरह इसको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि फिर ये ठंडी होकर फिर जमने लगेगी। मैं इसकी 2 ही लेयर लगाऊंगी। अगर आपको पसंद आए बना के तो फिर आप इसमें ज़्यादा लेयर भी लगा सकते हैं। और ठीक है, इसको इस तरह करके आप फैला लें। इसमें ठीक है, आप इसको इस तरह फैला लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, मैंने इसको 2 ही लेयर लगाएंगे, ज़्यादा लेयर नहीं लगाई मैंने। अच्छा, फिर बाकी ये करेंगे, बाकी जो बिस्किट हैं और उसको हम ऐसे करेंगे, बस ये के चूरा करके हाथ से, तो ऐसे बस डाल देंगे। अगर आपके पास कोकोनट भी है तो आप कोकोनट भी इसमें पाउडर, कोकोनट का पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। बस ये थोड़ा सा चूरा करके इसको आप ठंडा करके खाइएगा। इंशाल्लाह बनाइएगा तो ज़रूर पसंद आएगी। और ये बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से बन जाएगी। और मैंने आपको जैसे बताया शुरू में वीडियो में कि ये आसान और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से बन जाएगी, लेकिन इस रेसिपी का नाम क्या है, मैं नाम आपको बताती हूँ। ये है भी, इसका नाम है इजी चॉकलेट डेजर्ट। बस इजी है, हर चीज़ इसमें इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको नहीं भी बनाना आता है वो भी बना लेगा इंशाल्लाह। और इसको बनाइए, और किसी भी वक्त बनाइए, चाहे थोड़ा सा बनाएं, थोड़ी सी चीज़ से बनाएं, थोड़ी सी बिस्किट से बनाएं, मगर बनाएं ज़रूर और खाएं। और इसको ज़रा ठंडा करके खाएं। इसमें चाहे आप इसकी टॉपिंग जो है ना, इसको डेसिकेटेड कोकोनट से भी कर सकते हैं, और थोड़े से बादाम और रोस्टेड करके वो भी डाल सकते हैं। मैंने बिस्किट डाल दिया। इस वक्त मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थे मैंने उसमें कर लिया काम। मतलब ये ऐसी रेसिपी है, इस वक्त आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है आप उसमें काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि इस वक्त ये चीज़ नहीं है तो हम नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। और अपने आप को मनवा सकते हैं थोड़ी सी चीज़ों में चीज़ें बनाकर। ठीक है, फिर बहुत ही मतलब सस्ती, महंगाई के दौर में सस्ती डिश समझें, डेजर्ट समझें, और इसको आपकी पहचान बन जाएगी कि भाई थोड़ी सी चीज़ में इनका मसला नहीं है, थोड़ी सी चीज़ में भी आप बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है। और कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी नाक़िस राय के मुताबिक आपको जवाब दे दूँगी। और जो है ना वो इसको बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।